लेकिन कहीं वो एलियन हमसे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर होने से भी ज्यादा करीब तो नहीं है। इस फिजिसिस्ट का मानना है कि लाखों करोड़ों किस्म के एलियन जीव हमारी दुनिया के हर हिस्से में 1 इंच के कुछ ही भाग जितनी दूरी पर हैं, मगर वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। हम तो यही मानते हैं कि अगर हमारे पृथ्वी पर एलियन हैं, तो वो यहां किसी और जगह से आए होंगे। वो चाहे प्रिमिटिव माइक्रोब हो या एडवांस्ड जीव, उन्हें बहुत बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा होगा। लेकिन अगर एलियन हमेशा से हमारे करीब रहे हों और वो रियलिटी के एक अलग प्लेन पर हो, तब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अलेहांड्रो जेंकिंस हमेशा से अपने वतन कोस्टारिका में जीवों की इतनी बड़ी डायवर्सिटी को देखकर हैरान रहे हैं, मगर इन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि पौधों, जीवों और कीटों की अंतहीन नजर आने वाली किस्में भी अलग अलग डोमेन में जमा होती हैं। आप खुद ही सोचिए, पेड़ों की फुनगियों का कैनोपी इकोसिस्टम यहाँ समंदर किनारे के इकोसिस्टम से कितना अलग होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि समंदर के तल का इकोसिस्टम भी इनसे बिल्कुल अलग होता है। अलेहांड्रो मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी उनमें से एक इकोसिस्टम जैसा ही है, जहां तरह तरह के एलियन जीव रहते हैं, और वो हमारे किसी करीब के तारामंडल में नहीं है, बल्कि यही हमारी नाक के ठीक नीचे हैं। उनका कहना है कि वो एलियन हमसे, आपसे या इस मकड़ी के अलावा दूसरी चीजों से 1 इंच के कुछ भाग जितनी दूरी पर हो सकते हैं। अगर उनकी ये बात सही है, तो वो हैं कहां? वो एक एडिशनल डायमेंशन में चले गए हैं। वो उन तीनों डायमेंशन से अलग हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। बहुत से फिजिसिस्ट भी ये मानते हैं कि स्पेस और टाइम के कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। तो क्या वो एलियन हमारे बीच रह रहे हैं और हम उन्हें अभी तक नहीं देख पाए हैं? हम 3 डायमेंशन से अलग जाकर सोच ही नहीं पाते, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हम 2 डायमेंशन में रह रहे हैं। अब ताश के इस पत्ते की सतह 2 डायमेंशन वाली है, लेकिन अगर हमें एक और तीसरा डायमेंशन भी मिल जाए तो हम इसके बीच कई और पत्ते डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये पत्ता है, इसके नीचे मैं एक दूसरा पत्ता डाल सकता हूँ और फिर कई और पत्ते भी। ऐसे में हम ये तो कह ही सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी उस ज्यादा डायमेंशन वाले अंतरिक्ष का एक भाग भर है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए उस दूसरे एडिशनल डायरेक्शन में बस थोड़ी दूरी तय करनी होगी। अलेहांड्रो मानते हैं कि उस एक्स्ट्रा डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में रहने वाले जीव जिस रूप में रहते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं सकते। हम थियोरेटिकल आधार पर ये कह सकते हैं कि उन दूसरे ब्रह्मांडों में अलग तरह के मैटर हैं और उन मैटर के पार्टिकल के बीच अलग तरह की फोर्स भी लगती है, और कुछ मामलों में भले ही वो फोर्स अलग तरह की हो, पर उसके बावजूद हमें एक जीव मिल सकता है। कोस्टारिका के इस जंगली इलाके में एक इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों को यह पता ही नहीं कि पास वाले दूसरे इकोसिस्टम में भी कुछ जीव रहते हैं। ये देखिए, यहाँ चींटियों की ये फौज इस पत्ती को अपनी बाम्बी में ले जा रही है। मैं तो बस यही मानता हूँ कि इस पेड़ के तने से उतरते वक्त ये बस इतना जानती हैं कि ये इसके ऊपर, नीचे या दाएं बाएं जा सकती हैं, लेकिन हम उसके बारे में भी जानते हैं जिसमें चींटियां हिल भी नहीं सकती। जैसे कि एक तितली उस दिशा में भी उड़ सकती है, मगर चींटियों को ये पता ही नहीं कि वहां कोई और भी रहता है। हम भी शायद इन चींटियों जैसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं कि हमारे आसपास भी दूसरे ब्रह्मांड हैं। क्या हम कभी उस डायमेंशन की खोज कर पाएंगे या वहां तक पहुंच पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कभी हम उन दूसरे ब्रह्मांडों को देख भी पाएंगे, क्योंकि लाइट कभी उस सरहद को पार ही नहीं कर सकती। एलियन जीवों की खोज के बारे में बड़ी पुरानी कहावत है कि सच हमारे सामने है। हो सकता है कि शायद वो यहां हमारे अंदर हो। सवाल यह है कि अगर हम एलियन जीवों की खोज कर लें तो क्या हमें जीवन, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिलेगा? मुझे तो यही लगता है।
हाँ, हम अभी बस इतना जानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा भर है, और हम शायद हमेशा यही अंदाजा लगाते रहेंगे कि इस ब्रह्मांड में हमारे साथ और कौन रह रहा है।